अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल्लाह तजावज़ ली अन उम्मती मा वस्वसत बिही सुदूरुहा। जिदों तो इंसान पैदा होया उदों तो लैके हुण तक और क़यामत तक नेकी ते बदी दा मुकाबला जारी है। खैर ते शर दी आपस टक्कर जारी रही है और जारी रहनी है। इंसान अजे पैदा भी नहीं से होया तो उदों ही उहदे खिलाफ काम शुरू हो गया सी। इबलीस ने कहा कि मैं इनू सजदा नहीं करना इस वास्ते कि मैं इहदे नालों चंगा, मैं अग तो बनिया ते ये मिट्टी तो बनिया ते मैं इहदे अगे नहीं झुक सकता। अल्लाह पाक फरमाते ने वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंस वल जिन्न यूही बाज़ुहुम इला बाज़िन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरा वलौ शाअ रब्बुका मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून। फरमाया इस तरह ही असी हर नबी दे दुश्मन बनाए, इंसाना ते जिन्ना दे शैतान। जी तवज्जो है, इंसाना दे शैतान ते जिन्ना दे शैतान ये नबियां दे दुश्मन ने। वो की करते ने, वो अपने दोस्तों के ज़हन च गल पाउंदे ने। गल वो जाहिर कुछ हुंदी है ते विचों कुछ हुंदी है। गल बड़ी चंगी लगती है लेकिन वो हुंदी उस तरह नहीं। ए मसाला लगा के पेश कर दे ना, मर्च मसाला लगा के तुसी आंदे हो, बना सवार के पेश करना, उत्तों हो रहे तो विचों हो रहे। वेखते हो ना, मार्केट है, शॉपिंग सेंटर है, उत्थे डिस्पले लगा है, चीज़ां लगियां ने कि फलानी फलानी चीज़ां। वो डिस्पले वेंदे हो तो दिल करता यार ये बड़ियां म्यारी चीज़ां ने, वो चीज़ अंदरों खरीदते हो तो हुंदी नहीं। जिन्हां चीज़ां की मशहूरी चलती है टीवी ते नैट ते, साढ़े को खरीदो ऑनलाइन, तो जो तुसी ऑनलाइन मंगवाते हो ना वो गल हुंदी नहीं। बैड शीटां मंगवाते हो, तस्वीरां वेखते हो, मशहूरी वेखते हो, यार बड़ियां सोहणियां लगदियां ने, और जो घर पहुँचते हैं तो वो होंगी कुछ नहीं, यार ये की मंगवा लिया। जो नज़र आ रहा वो है नहीं। अल्लाह पाक फरमाते ने ये शैतान ने भैड़ियां गल्लां चंगियां करके पेश कीतियां ने ताकि धोखा दे। दस्या ये जा रहा है कि चीज़ एक नंबर है लेकिन वो एक नंबर होंगी नहीं। पैसे एक नंबर चीज़ दे लए तो चीज़ दी दो नंबर। ये किन्ना दा काम है? ये जिन ते इंसानी शैतान जड़े ने उन्हां दा काम है कि ज़ाहिर कुछ हुंदा है ते अंदरों कुछ हुंदा है। अल्लाह पाक फरमाते ने तुहाडा रब चाहता तो वो इस तरह ना कर सकते,
वो क्यों करते हैं? अल्लाह पाक ने मोहलत दी ताकि उन्होंने वेखे, टेस्ट करे, तो बाकी लोगों का भी इम्तिहान ले भी तुसा भी अखां खोल के रहना। वो कोई बंदा तुहानू धोखा दे सकता जे, मसाला लगा के गल करते ना, कि बंदा समझे यार ये मौलवी साहब जी गल करन ये ठीक ही लगती, होंदी नहीं ठीक। वो इस तरह वल दिता गया होंगे कि बंदा धोखे जा जाता है। तो तुसी होशियार रहना भाई, धोखा भी देंगे जे लोग, तो बड़े तरीके ना देंगे ने। इस वास्ते अल्लाह पाक ने जिन्नात इंसानां दे शैतान जोड़े ने उन्होंने खुल दी है, ढिल दी है क़यामत तक। जो इबलीस ने आख्या ना कि मैं इन्होंने गुमराह करांगा, अल्लाह पाक ने फरमाया तेनू क़यामत तक मोहलत ही। लेकिन नाल ये भी गल आखी, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, जड़े मेरे बंदे होणगे उन्हां ते तेरा जोर कोई नहीं चलना। तो वह भी मन गया भी हाँ जो तेरे बंदे होंगे उन्हां ते मेरा जोर नहीं चलेगा। क़यामत का दिन होएगा, इबलीस आखेगा, क़यामत वाले दिन जो लोग इबलीस नूं कहणगे ना भी तू सानू पुठे पासे लाया, लान तान करनगे उन्होंने, वो कहेगा मैनू लान तान ना करो, लानत मलामत मैनू ना करो, लूमू अनफुसाकुम, अपने आप नूं करो, मैं तो बस तुहानू आवाज़ मारी सी तुसी आ गए, मेरा कोई तुहाडे ते जोर सी? जोर कोई नहीं सी। और किसी भी शैतान का जोर नहीं चलता मोमिन ते। वो खूबसूरत करके पुठियां चीज़ों को पेश कर सकता है, वसवसे पा सकता है, भैड़े भैड़े ख्याल ज़हन च पा सकता है। इंज ही होंदा ना जी। यूही बाज़ो मिला बाज़न ज़ुखरुफ़ल क़ौल गुरूरा। तो ये जड़े वसवसे आउंदे ने ये अल्लाह पाक ने इंसान दे नाल लाए ने ताकि इनू चैक किया जाए फिर ये वसवसियां पिछे चलदा है या अपनी अकल फहम दे नाल भी कोई काम करदा है। ये बंदे का इम्तिहान हो रहा, दुनिया दारुल अमल है, दारुल इम्तिहान है। अल्लाह पाक फरमाते ने ऐसा इंसान को पैदा किया, व नअलमु मा तो वसविसु बिही नफ्सु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। असी इंसान को पैदा किया तो इंसान के दिल में जोड़े वसवसे उठते हैं ना, भैड़े भैड़े ख्याल आते हैं, असी उन्होंने भी जानने तो असी इंसान की शाह रग तो भी नेड़े हाँ। अल्लाह पाक फरमाते हैं, अल्लाह ताला कित्थे है? 7 आयतां कुरान पाक दियां, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, इस मफहूम दियां। एक मैं पढ़ देती, अल्लाह ताला अर्श ते लेकिन अपने इलम के एतबार नाल, वेखण के एतबार नाल, सुनन के एतबार नाल, मदद के एतबार नाल अल्लाह पाक की मदद नुसरत इलम हर जगह मौजूद है। अल्लाह पाक दे इलम ने सारी मखलूक नूं घेरिया। यह भी कुरान च तवज्जो फरमाओ इधर। इस वास्ते मुफस्सरीन ने लिखा है कि ये कुर्ब इल्मी, कुर्ब इल्मी मतलब है इलम के एतबार नाल अल्लाह इंसान की शाह रग तो भी नेड़े है। यदा मतलब यह है कि इंसान नूं अपनी शाह रग का उन्ना इलम नहीं हुंदा जिन्ना अल्लाह पाक नूं हुंदा है। मैनू अपनी शाह रग का उन्ना इलम नहीं है जिन्ना इस शाह रग नूं पैदा करने वाली हस्ती नूं इलम है, यानी अल्लाह ताला नूं। ये माना है कि असी इंसान की शाह रग तो भी नेड़े। यह तुहाडे सामने मेज़ है ना जी, अगर इनू चुक के मैं तुहाडे कोल कर देवां ते तुसी मेज़ दे कोल हो गए ना, मेज़ भी तुहाडे कोल हो गया तो तुसी मेज़ दे नेड़े हो गए। इंज ही है ना, आ गई गल समझ के नहीं? जे मेज़ तुहाडे कोल होएगा, मेज़ तुहाडे कोल होया तो तुसी भी तो मेज़ दे कोल हो गए ना। गल सीधी समझ आ रही है। लेकिन उधर की है कि अल्लाह ते बंदे दे नेड़े होया लेकिन बंदा उत्थे दा उत्थे ही है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं इंसान की शाह रग तो भी नेड़े हैं, यानी अल्लाह नेड़े होया बंदा उत्थे दा उत्थे ही है। ये मतलब यह है कि इलम के एतबार नाल अल्लाह करीब हुंदा है, तो जो इलम के एतबार नाल करीब हुंदा दूजी चीज़ उत्थे ही रहिंदी है।
तो जे वाकयातन करीब होए तो फिर एक चीज़ नेड़े होएगी तो दूजी भी उन्हीं नेड़े हो जाएगी। इन्हीं गल समझ आ गई। ये मेरा इस वक्त मौजू नहीं, वो तो वैसे दरम्यान च गल आई तो मैं तुहानूं समझा दी है। असल गल ये दस रहा भी ये जिहड़े भैड़े भैड़े ख्याल बंदे दे दिल च आउंदे ने, ये क्यों आउंदे ने? मैं मिसाल देना तुहानूं। यह बंदा मेरे वाल वेखण डिया तो इन्हें वेख्या कि इंज अखां कढ के वेखण डिया, तो फिर की कुछ चलदा दिल च? शैतान चुकदा तो एवं समझदा है, फिर बंदे नूं गुस्सा आउंदा है, वो फिर होर गुस्सा दवाउंदा है। जे बंदा एक गल विचों कर दे तो बंदा कहता अच्छा ये गल मैनूं करके ते जाए कित्थे, वो शैतान पिछों गुस्सा दवाउण डिया हुंदा है, भैड़े भैड़े ख्याल पाउण डिया हुंदा है, पर तूं इन्ना ही रह गया। मैं मिसाल देण लगा, वैसे तो लंबियां लैणां ने ख्यालां दियां, ये सिर्फ तुहानूं मनाउण वास्ते कि वाकयातन ख्याल आउंदे जे और हर एक नूं आउंदे जे। अच्छा ये ख्याल आउंदे ने तो फिर परेशान हुंदे हो कि नहीं हुंदे? मैं नमाज पढ़न लगा तो उधरों ख्याल आना शुरू हो गए, पूरा दुकान का हिसाब ही करन लग पिया। यार मौलवी साहब ने किहो जी गल की, ये गल मेरी समझ नहीं आउंदी, ये कहंदा हदीसे पाक च आया तो ये गल मेरी समझ नहीं आ रही। एवें पुठे पुठे ख्याल शैतान पाउण डिया। भाई अल्लाह दे बंदे हो, जो सही हदीस है नबी पाक ने फरमाया तेरे ज़हन च आउंदी है गल नहीं आउंदी, तू अपने ख्यालों ज़हन साइड पर रख। नबी पाक ने फरमा दिता ऐ तो हुण नहीं करते, आमन्ना व सदकना, साडा ईमान है, असीं तस्दीक करने। क्यों जी? इंज ही होना चाहिए ना। मैं एक मिसाल देना, तुसीं दुध का गिलास फड़िया, विच मक्खी डिग पई, की करदे हो? मसला तो तुहानूं मैं दस रहा, तुसीं जो करदे हो पहलां दस दो कि इस तरह कोई चीज़ पै जाए तो की करदे हो? तहकीक के मुताबिक मक्खी दे एक पर विच जरासीम हुंदे ने ते दूजे पर विच भी जरासीम हुंदे ने। जदों वो किते एमरजेंसी किसी जगह च डिगदी है, पानी शानी च या दुध वगैरह च या लस्सी च, ते ओहदा वो पर थल्ले लगदा है जिहदे विच बीमारी वाले जरासीम हुंदे ने। और आम तौर पर तुसीं वेखो मक्खी डिगदी है तो एक पर विच हुंदा, दूजा उत्ते पर मारन रही हुंदी। कदे मुशाहदा कीता जी? फिर कदे करना। मैं गल तुहानूं समझा रहा, जेड़े पर विच जरासीम ने बीमारी वाले वो थल्ले डुब गया तो दूजा बाहर है, तो वो जरासीम तो दुध विच लग गए ना जी, तो जे उस तरह पी जाओगे तो वो नुकसानदेह ने। तो वो जिहड़े जरासीम लगे ने दुध दे विच, अगर तुसी उस जगह ते दूसरा पर डोबोगे मक्खी का जिहदे विच वो जरासीम ने जिहड़े इन्हां जरासीमां नूं मारदे ने, तो जो दूसरा पर भी उस जगह ते डोब दोगे तो पहले जरासीम जिहड़े ने दूसरे जरासीमां दे नाल मर जाणगे, दूजे नुकसान वाले नहीं है। तो बंदे नूं फिर नुकसान नहीं होएगा, दिल मने तो दुध पी लो, हराम नहीं है। लेकिन मैं तुहानूं गल दस रहा वसवसे दी, भैड़े भैड़े ख्याल आउंदे ने। एक बंदा आंदा जी वेखो जी मौलवी साहब आंदे ने जदों मक्खी डिग पे दुध के गिलास विच ते उहनूं घचोल मार के कड्डो। मैं वैसे अज तक किसी मौलवी को इंज नहीं सुनिया, लेकिन जिहड़ा बंदा ये गल कर रहा ना, यह घचोल मार के कड्डो तो नैल इंज हथ भी मारदा है। पर जो एडा वड्डा गिलास हुंदा है, वो एडा क गिलास अल्लाह दे बंदे हो, एक घचोल मार के कड्डो, ये कौन आंदा जी? अच्छा वो पता क्यों आख रहा है? वो अपने को मसाला ला के ना लोगों के दिल में वसवसे पा रहा है, नबी पाक के इरशाद और फरमान तो नफरत पैदा करने वास्ते कि बंदा एवं आखिए घचोल मार के, तो एवं बंदा ज़हन उहदा खराब हो जाएगा, तो वह फिर मनेगा ही नहीं इस गल नूं। हालांकि तुहानूं पता है कि पूरी दुनिया च जरासीमां दा इलाज जरासीमां दे नाल हो रहा है जी, और जोक ला के भी इलाज हुंदा जी, पता जी। चलो ये गल तो तुहानूं शायद ना समझ आए। एक मैं होर मिसाल देना, अगर किसी बंदे नूं सप वड़ जाए तो की करीदा भला? वो हो ही जाता ना वाधा घाटा। तुसीं ला बीजन डे हो, झोना लाउण डे हो, तो उत्थे पानी च सप सी, उन्हें डंग मार दिता, तो की करीदा भला? मैं जरा गल समझा के चलना चाहना ना, ताकि गल समझ आए। तो मौजू तुसीं नहीं भुलना, मैं गल कर रहा जिहड़े भैड़े भैड़े ख्याल आउंदे ने, वसवसे आउंदे ने दीन दे बारे च, अल्लाह दी ज़ात दे बारे च,
किसी के बारे च भी एवें ख्याल आ गया पुठा जिहा, भरा के बारे च, किसी के बारे च उन्हें इंज कर देना, वो इंज, वो मेरा हक मार जाएगा, वो मेरे बारे भैड़ा सोचता होएगा, वो इस तरह करता होएगा, मेरे खिलाफ कोई मनसूबा बना रहा वगैरह वगैरह। और लड़ पेंदे ने, एवें बच्चे लड़ पेंदे ने। तवज्जो है। एक बच्चे ने नमाज दे दूजे ने मुक्का मारिया तो उन्हें भी मारिया, तो उन्हें दोवां सलाम फेरिया तो गुथम गुथा हो गए। बच्चे लड़ रहे ने, क्यों लड़ रहे ने? इन्हें मैनू मुक्का मारे सो, कहते इन्हें मारे सी, ये मैनू छेड़ लिया सी। वो शैतान इन्होंने बच्चों को लड़ाता है, बच्चे फिर लड़ते हैं। कई मिसालां ने, मैं दसने लगा कि सप लड़ जाए तो फिर वह तरीका यह होंदा है कि फौरी तौर पर उस बंदे नूं हस्पताल च लैके जाईदा जिथे टीके मिलते होण, टीका लगता है, पता जे ना। सप लड़िया तो फौरन लैके जाओ, इन्हूं टीका लवाओ। तो जे टाइम सिर बंदे पहुँच जाए तो टीका मिल जाए तो बचन का इम्कान है जे। वो पता हुंदा की जे, वो जो टीका है ना, वो टीका भी सप के जहर का हुंदा जे। टीके दे विच सप का जहर भरिया हुंदा है, तो यह बंदे दे विच भी सप का जहर गया डंग मारन दे नाल। सप ने डंग मारिया तो जहर अंदर चला गया। हुण ये दो तरह के सप हुंदे ने। एक सप वो हुंदा है जिहड़ा खून गाढ़ा करदा है, जदों वो जहर अंदर जांदा तो बंदे का खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो तुहानूं पता खून गाढ़ा हो जाए तो बंदा मर जाता है। वो खून ही चलन दिया ना पूरे जिसम च, सारिया रगां दे विच खून फिर रहा तो फिर ही बंदा जिंदा है ना। तो खून गाढ़ा हो जाएगा तो फिर वो चलेगा नहीं, तो हार्ट अटैक हो जाएगा या कोई होर कोई शरियान फट जाएगी तो काम खत्म बंदे का। तो कुछ सप वो ने जो लड़ते हैं तो खून पतला होना शुरू हो जाता है, बंदे का खून पतला होना। तो जो बहुता पतला हो जाए तो खून वगना शुरू हो जाएगा, नक थानी वग पेगा, होर किसी पासों वग जाएगा, तो खून वगना शुरू हो गया तो बंदा गया। खून गाढ़ा हो गया तो फिर भी गया, तो जब बहुता पतला हो गया तो फिर भी गया। जिस वक्त उस बंदे जिन्होंने सप ने वढ़िया होंदा हस्पताल च लैके जाते हैं, वो वेंदे ने भी इहदा खून गाढ़ा हो रहा कि पतला होण दिया। तो जे उन्होंने पता लगे ना भी खून गाढ़ा होण दिया तो सप का वो जहर लाउंदे ने जिहड़ा खून पतला करदा है। तो जिहड़ा खून गाढ़ा हो रहा सी जदों दूसरा जहर लाउने तो वह फिर नॉर्मल हो जाता है, यानी जिस तरह आम खून होंदा है वो उस तरह बन जाता तो बंदा बच सकता है, यानी बचन का इम्कान पैदा हो जाता। तो जे खून पतला हो रहा तो दूसरा टीका लाउंदे ने जिहड़ा खून गाढ़ा करदा है। सप का वो जहर लाउंदे ने जिहड़ा खून गाढ़ा करदा है। वो खून पहला पतला हो रहा सी सप के वढ़न नाल, तो हुण वो गाढ़ा होना शुरू हो गया, तो नॉर्मल हो जाएगा तो बंदा बच जाएगा। नहीं समझ आई? ओए अल्लाह के बंदिओ, पूरी दुनिया में भावें कोई मुल्क काफरां दा ते भावें मुसलमानां दा जे सप के वढ़न का इलाज सप के जहर नाल हो रहा है, उहदे ते किसी नूं कोई इतराज़ नहीं। तो जो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मक्खी के जरासीमां का इलाज मक्खी ना करो, तो फिर कईयों को तकलीफ होंदी है, इन्हां दी तबीयत खराब होंदी है, मेरा जी नहीं मनता भाई ना पी, तू तेनों कौन आंदा भी जरूर पी। असीं तो इन्हें भी हराम नहीं है, तबीयत मनती है तो पी लो, नहीं मनती तो ना पीओ, हराम नहीं कह सकते उन्होंने। तो जे फिर भी ये गल तुहानूं नहीं समझ आउंदी तो मैं एक होर मिसाल देना। यह जिहड़े इहो जी गल्लां करके लोगों को एवें तबीयत खराब करते हैं ना। अच्छा हुण तुसीं ये दसो भी देसी घ्यो का ड्रम भरिया होए, आ गई समझ के नहीं? देसी घ्यो का ड्रम भरिया होए तो थोड़ा जा नरम होए, उहदे विच डिग पे मक्खी। हुण दसो जिहड़े आंदे सो घचोल मार के कड्ढण की गल करते हैं मौलवी, हुण ये ड्रम घ्यो का हलाल है कि हराम है? हुण तबीयत खराब होनी है कई, नहीं नहीं ये किहड़ी गल करदे हो, इन्ना नुकसान तो बंदा नहीं ना हुण कर सकता, चलो मक्खी कढ़ के इस्तेमाल कर लो। तो दुध के गिलास वाली पीड़ सी उदों की होया सी? असीं आने भी तुसीं वो घ्यो का जिहड़ा ड्रम है ना वो सानू दे दिओ मक्खी सने, तो ऐसी ऐसे जामिया मस्जिद रमानिया च लोगों को वंड देंगे, तो तुसीं ना इस्तेमाल करा जे। और जिस तरह एक बंदे ने मैनू आख्या भी तुसीं कुरान च साबित करो भी मझ हलाल है,
कुरान च कित्थे लिखिया? मैं क्या लिखा कि नहीं लिखा, साढ़े नज़दीक हराम नहीं है, तो सारिया मझां सानू दे दिओ, फिर अगली गल असीं तुहानूं बाद च करांगे, दसांगे भी कुरान च कित्थे लिखिया है। ये किहड़ी गल करन दे? तुहानूं समझाउण वास्ते गल करने। जे हलाल जी नहीं आए तो सानू दे दिओ, गरीबां च वंड देंगे, 2 मझां बेच के गड्डी लै लांगे। आ रही समझ तुहानूं? वसवसे पाउंदे ने, वसवसे ज़हन च एवें इंतशार पैदा करदे, शैतानी तरीका जे। एवें कोई चुंबड़ ला देगा कि बंदा नफरत करी जा रहे। ये जी गल मौलवी साहब कर रहे हैं, मेरे हिसाब किताब च नहीं आ रही, तेरे च नहीं आ रही, समझ लै। तू किहड़े जमाने का लामा ते फाम है, हर चीज़ का तेनों पता, गल समझ लै कर नहीं पता। नाजरा कुरान नहीं पढ़ना हुंदा ते आलम बने ने, है ना जी। और बहुत सारे जे, कई वो भी ने जेड़े आलिम नहीं हुंदे ते समझते हैं कि आलिम आ। ये बड़ा फितना। एक तरह मैनू पता कि मैं आलम नहीं, तो समझा नहीं मैं नहीं आलम, मैं कारी नहीं, मैं कुरान नहीं पढ़ सकता, तो मैनू पता कि मैं नहीं पढ़ सकता। और कई वो जे है ना जेड़े पढ़ भी नहीं सकते, तो फिर ये भी नहीं पता कि वो नहीं पढ़ सकते। एक जानते नहीं तो फिर वो जानते नहीं कि वो जानते नहीं। मार्फत की गल जे। एक ये कि जानते नहीं हैं, फिर जानते नहीं हैं कि वो जानते नहीं हैं। एक पासों इलम नहीं तो फिर ये भी इलम नहीं कि उन्होंने इलम नहीं। ये बड़ी मुसीबत जे। बंदा समझा मैं बड़ा कारियां पढ़ लिया, कुल हुवल्लाहु अहद, अब है तो जोर ला के उन्हें कढ़ लीए, तो पहला कुल हुवल्लाह है। तर्जमा करा, कुल हुवल्लाहु अहद का तर्जमा कर दें, अल्लाह कल्ला ही जाए, खा जाओ। मैं नहीं जी मजाक कर रहा थोड़े। कुल काफ लाम कुल, काफ किताब वाला, कुरान वाला नहीं। ये कौफ है कि काफ है? तो कन दस रहे ना फर्क। कौफ का जी फर्क नजर आ रहा है। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल खाओ, हुवल्लाहु अहद अल्लाह कल्ला ही जे, अल्लाह कल्ला ही जे खा जाओ। और एक बंदा अगर मिंबर ते खलो के मसले ते खलो के पढ़ लिया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाह कल्ला ही जे खा जाओ, ठीक है न, पढ़ बंदा कर गया, लेकिन तर्जमा है ही बनता जे। इस वास्ते ध्यान करया करो। मैं सिर्फ दसन ये लगा सा कि बाद साहब बंदे पता नहीं होंदा कि उन्होंने पता नहीं, और फिर ये भी उन्होंने नहीं पता कि उन्होंने पता नहीं। ये बहुत बड़ी मुसीबत है। और यहो जे बंदे बंदा समझा भी नहीं जे सकता। वो पहले ही समझ लिया कि मैं पता नहीं की शायद, बड़े मसले ने साढ़े। खैर यहो जी गल्लां तो मैं करता रहांगा तो होंदी रहणगी। अद्धा घंटा तो मेरा हो चला, पहले जी गल करन लगा शुरू हो जाए। की मौजू सी भला? भैड़े भैड़े ख्याल होंदे ने, और भैड़ा ख्याल होए तो वसवसा, तो जे चंगा ख्याल होए तो फिर इल्हाम। इल्हाम ते वसवसे पाण की कोशिश शैतान करते ने, नबियां ते भी हमला करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह मैं सूरत अनाम की आयत तुहानूं पहले सुनाई है। तो एक गल नाल होर सुन लो, शैतान जिहड़े ने वो जिन्नां विच भी हुंदे ने ते इंसानां विच भी हुंदे ने। कुरान पाक की आखिरी आयत है मेरे जिन्नात वन्नास, वो खन्नास इबलीस शैतान जिहड़े जिन्नां विचों भी हुंदे ने ते इंसानां विचों भी हुंदे ने। मैनूं एक बंदा पुछदा, मौलाना साहब ये दसो भी आंदे वो शैतान बंद होंदे ने रमज़ान च, ते रमज़ान च फिर शैतानी काम क्यों होंदे ने? मैं आख्या अल्लाह दे बंदे तू तो मेरे ते इंज इतराज़ करने आ, जिस तरह मैं शैतान खोले होंदे रहिए, मैं शैतान बंद किए होंदे ने। मैं तो तेनों नबी पाक की हदीस सुनाई है कि नबी पाक ने फरमाया सरकश शरारती शैतान बंद होंदे ने रमज़ान च। अल्लाह के नबी ने फरमाया। मैं हम अपने को गल अगर अपनी कर रहा तो फिर तो मेरे ते इतराज़ करना। जो मैं तेनों नबी पाक की हदीस सुना रहा सही बुखारी मुस्लिम की, तो तेरी समझ नहीं आ रही, तो मैं मेरा उन्हें की कसूर है? तो जे समझना चाहना तो मैं तेनों दस रहा, रमज़ान मुबारक में भी इबलीस खुला होंदा जे, पता तुहानूं कि नहीं? नहीं पता। हाफिज़ साहब बड़े बड़े बंदे फस जाते जी, ये सौखा मसला नहीं जी है। भाई शैतान बंद होंदे ने, सरकश शरारती शैतान सारे बंद होंदे ने, तो इबलीस तो वड्डा शरारती शैतान किहड़ा है? वो भी फिर बंद ही होएगा ना, बंदे ज़हन च आउंदा है। लेकिन कुरान पाक च लिखा है, और मैं तुहानूं पहला वो मिसाल भी दी है कि अल्लाह पाक ने उन्होंने क़यामत तक मोहलत दी। जो मोहलत दी है तो फिर मोहलत है,
फिर अगली गल है कि रमज़ान मुबारक के अंदर गज़वा बदर होया सी। गज़वा बदर रमज़ान मुबारक जो होया सी, तो रमज़ान मुबारक जो इबलीस आ गया सी, काफरां नूं लैके आ गया सी, फड़ लो इन्हां नूं। वो बड़े आकड़ के निकले, फिर छड्डना कोई नहीं इन्हां नूं। बातरन तकब्बर दे नाल निकले सन सूरत अनफाल। ओहदा यह ख्याल से कि इन्होंने चुक चुका के लियावांगा, थोड़े जे मुसलमान ने तो इन्होंने फड़नगे तो इन्होंने मुकाउणगे, पर कम मुके इन्हों का। इबलीस लैके आ गया, घेर घूर के लै आया, तसल्ली दे के मैं भी तुहाडे नाल आ गया। वो जदों इबलीस ने अगे वेख्या ना फरिश्ते ने, फिर नसिया पिछां, भौंदी भैरी नसिया। उन्हें आख्या किधर जाना? उन्हें कहा मैं वो वेहना जिहड़ा तुसीं नहीं वेंदे, मैनूं रब कोलों डर लगदा। इन्हों फसा के तो आप नस गया। और इबलीस का यही काम है, शैतानां का यही काम होंदा कि फसाउंदे ने तो आप निकल जाते हैं। कुरान कहता, कुरान 28 पारा, शैतान बंदे ने पुठे पासे लाउंदा, कहता कुफर कर। जो बंदा कुफर कर लेंदा तो कहता मेरा तेरे नाल की ताल्लुक है, गाह जा काम कर, मेरा तेरे नाल ताल्लुक कोई नहीं। कम जी पुठा करा लिया, उन्हें अपना काम कढ़ लिया तो वेला। और कुरान ने यह भी कहा कि पुठे पुठे काम नूं बड़े चंगा चंगा बना के पेश करता। काम पुठा होंदा लेकिन बंदा समझदा बहुत चंगा काम है। ये साढ़े को कई आउंदे ने बच्चों के नंबर लवाउण वास्ते, समझ दो ना, तो पता की आंदे ने, और जी डॉक्टर साहब प्रोफैसर साहब तुहाडा भतीजा तुहाडे कोल पढ़दा है, तवज्जो है जी, वो मेरा भतीजा तो मैनूं पता ही नहीं सी कि मेरे को पढ़दा है। ये लफ्ज़ां ते गौर करना। तुहाडा भतीजा तुहाडे कोल पढ़ रहा, तुसीं उहनूं इस्लामियात पढ़ा रहे हो, तो थोड़ी जी मेहरबानी उहदे ते करनी है, शफकत की दरखास्त है, तो ज़रा फेवर चाहिए, तो उहदे ते ज़रा मेहरबानी फरमा दिया, कोई 5 नंबर उहदे वधा दिया जे। शफकत, मेहरबानी, फेवर, तुहाडा भतीजा, तुहाडा अपना बेटा तुहाडे कोल, ये सारे लफ्ज़ की ने? वो काम गलत कराउण दिया, लेकिन ये सारे लफ्ज़ इस वास्ते बोलन दिया ताकि अगला बंदा तैयार हो जाए। अल्लाह के बंदे शैतान जड़े ने वो इस तरह के भी होंगे जे कि एवें वल दे के ते बंदे नूं फसाउंदे जे। जिस तरह जड़ा बंदा नबी पाक अलैहिस्सलाम दा गुस्ताख होए, उहदी सज़ा की है कतल, भावें वो मुसलमान होए तो भावें काफर होए। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे गुस्ताख नूं कतल किया जाता है सिस्टम के मुताबिक, निज़ाम के तहत। लेकिन एक बंदा आंदा वेखो यार तुसी ये बड़ी सख्ती कर दो, अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलाम ते बड़े रहम दिल सन, रहमतुल आलमीन सन, अपने खून के प्यासियां भी माफ़ कर देंदे सन, नबी पाक ते अपने दुश्मनों भी माफ़ कर देंदे सन, वो तो बड़ा तरस खाते सन इंसानां ते तुसी आंदे हो बंदा मार दो। बंदा सोचता यार गल्लां ते सारियां सही करन दे है, नबी पाक बड़ा तरस खाते सन, तो बड़ी शफकत फरमाते सन, तो बड़ी नरमी करते सन, रहमतुल आलमीन जी होए। ये सारियां गल्लां सही ने, तो बंदा हिल जाता भी गल्लां सारियां सही करन दिया है, लेकिन वो जिहड़ा नतीजा कड्ढन दिया वो नतीजा गलत जे। अच्छा वो नतीजा पता क्यों गलत जे? ये तुहाडे विचों किसी ने भी एक गल समझ नहीं आई होनी। मैं वैसे तुहानूं हिलाउण दिया, हो सकता तुहानूं समझ आ गई, लेकिन मेरे समझ के मुताबिक हो सकता है ना समझ आई हो। पता गल की जे? गल ये जे पर नबी पाक ने किसी अपने गुस्ताख नूं मुआफ किया भी है तो किसी को नहीं भी किया। और नबी पाक का अपना हक सी, चाहते तो छड़ देंदे, चाहते तो ना छड़ दे। पर मेरे नाल किसी बंदे ने ज्यादती की तो मैं चाहवां तो माफ़ करा, चाहवां तो ना करा, मेरा इख्तियार है ना, दूजे तीजे का इख्तियार तो कोई नहीं ना, किसी का भी इख्तियार नहीं कि नबी पाक के गुस्ताख नूं माफ़ करे। नबी पाक का इख्तियार सी, चाहे तो माफ़ किया, चाहे तो नहीं किया। तू कौन है नबी पाक के गुस्ताख नूं माफ़ करने वाला? सारियां गल्लां वो करके कि नबी पाक माफ़ कर दे सकते, उन्हों का हक सी, तेरा हक कित्थों आ गया? और ये गल सदियां पहला इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सारिमुल मसलूल च लिखी जे। किसी नहीं पढ़ी तो वह कसूर है ना। अरबी किताब है, सब तो वड्डी किताब इस मौजू ते कि जेड़ा बंदा नबी पाक अलैहिस्सलाम दी तौहीन करदा उहदी सज़ा की। सब तो पहला जिहड़ी किताब लिखी गई है मुस्तकिल इस मौजू तो इमाम इब्न तैमिया ने लिखी है, अस्सारिमुल मसलूल अला शातिमिर रसूल। की मौजू है?
वसवसे ये क्यों आते हैं, तो जो वसवसा आए तो फिर परेशान हो जाइए की करीदा। वसवसा कढ़ना किंज, उसका इलाज किंज करना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बंदे नूं शैतान कहंदा है, उहदे ज़हन च आण के ख्याल पाउंदा है, उन्होंने कहंदा है मन खालक कज़ा। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। फलानी चीज़ नूं किन्ने बनाया? बंदा कहंदा अल्लाह ने। फलानी चीज़ नूं किन्ने बनाया? मैं जरा गल खोल दिया, तुसीं जवाब दे देना ताकि गल समझ आ जाए। आसमान किन्ने पैदा किए? बोलो जरा। पहाड़ किन्ने पैदा किए? अल्लाह ने। जमीनां किन्ने बनाइया? अल्लाह ने। तुहानू किन्ने पैदा किया? अल्लाह ने। हैवानात नू किन्ने पैदा किया? अल्लाह ने। जरा उच्ची बोलो, घबराना नहीं। कायनात दी सारियां चीज़ां किन्ने पैदा कीतियां? कुरान किन्ने पैदा किया? लेने कि नहीं? मौलवियों ने बड़े काम आते हैं हिलाने दे। लफ्ज़ अल्लाह आया कि नहीं? आवाज़ आई है, इत्थे भी आई है, हालांकि आनी नहीं चाहिए। और खास कर जो तुम हावश शहबाज को बार बार तकरीरां सुन रहे हो तो फिर नहीं सी होनी चाहिए। चलो हुण तुसीं गल समझ लेनी है। आइंदा इस तरह कोई बंदा तुहानूं चक्कर दे तो वो चक्कर च नहीं आना। असल गल ये है कि कुरान मखलूक नहीं, कुरान तो अल्लाह की सिफत है, वो मखलूक ही नहीं। तो जे मखलूक होंदी जिस तरह अल्लाह ने बाकी चीज़ां पैदा की होंदियां ने, तो जे कुरान उस तरह होंदा तो फिर वह खालिक अल्लाह होंदा। वो मखलूक ही नहीं है तो वो खालिक का सवाल ही खत्म हो गया। वो तो अल्लाह की सिफत है, तो अल्लाह दी सिफत मखलूक नहीं। ये तो एवं मैं गल करते ना समझाने वास्ते। वापस आओ, सारिया चीज़ों का कि फलां फलां चीज़ अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने पैदा किया, हर सवाल का जवाब ये होंदा है। तो ये शैतान फिर ये पुछदा है अल्लाह नूं किन्ने पैदा किया? वसवसा, अल्लाह नूं किन्ने पैदा किया? फरमाया फ़इज़ा बलगहू फ़लियस्ताइज़ बिल्लाह। जदों बंदे दे ज़हन च ये ख्याल आए ना, फौरन अल्लाह दी पनाह मंगे शैतान को। यानी ये वसवसा, ये भैड़ा ख्याल शैतान ने पाया। पहलियां सारियां गल्लां ठीक सन और बंदा मनदा आ रहा सी, मनदा आ रहा सी। उन्हें पहला राह बनाया ना कि बंदे नूं गुमराह किंज करना, कित्थों इनूं चक्कर देना है। बुनियाद सही सी तो फिर बंदा हिल गया। ये तवज्जो है? इधर वेखो जरा की मौजू है। ए भैड़े भैड़े ख्याल क्यों होंदे ने, वसवसे क्यों होंदे ने? एक हदीस में आया है कि नबी पाक ने फरमाया कि एक तो यह कि वह ख्याल अपना कढ़न की कोशिश करे, जहन चो कढ़े, और दूजी गल ये कि वह औज़ बिल्ला पढ़े, अल्लाह की पनाह तलब करे। और एक हदीस में आया कि वह कहे आमन तो बिल्ला, मेरा अल्लाह ते ईमान है, मेरा अल्लाह ते ईमान। जदों ये ख्याल आए कि अल्लाह नूं किन्ने बनाया, फिर वो कहे कि मेरा अल्लाह ते ईमान है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू हुरैरा नूं कहा सी, अबू हुरैरा तेरे को लोग मसले पुछणगे आण के, ए पुछणगे, ए मसला पुछणगे, तो फिर ये पुछणगे भी अल्लाह नूं किन्ने पैदा किया, ये भी पुछणगे। हज़रत अबू हुरैरा फरमांदे ने 3-4 बारी इंज होया कि मेरे को लोगों ये मसला पूछा। और बद्दू लोग हज़रत अबू हुरैरा दे कोल आ गए तो आण के पुछदे ने फलानी चीज़ नूं किन्ने बनाया, तो फलानी नूं किन्ने बनाया? फरमाया अल्लाह ने बनाया। तो कहंदे ने मन खलक अल्लाह, सही मुस्लिम की हदीस है। तो अल्लाह नूं किन्ने पैदा किया? अबू हुरैरा मस्जिद च बैठे सन रज़ी अल्लाह तआला, और नबी पाक की वफात तो अद्धी सदी बाद तक, यानी तकरीबन 50 साल तक उम्मत की खिदमत करते रहे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला। 57-58 हिजरी च हज़रत अबू हुरैरा फौत होए थे, और 11 हिजरी च नबी पाक की वफात हुई सी। अब 11 तो 57 तक जाओ, तकरीबन अद्धी सदी बनती है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला। अगर तुसीं मस्जिद च बैठे हो ना, तो अगर कोई बंदा आण के ये आखे भाई अल्लाह नूं किन्ने बनाया, क्यों जी कारी साहब? साढ़े मुक्तदी बाज़ बड़े जज्बाती होंदे ने, एवें इश्तियाल च आ जांदे ने, गुस्से च आ जांदे ने। तुहानूं एक बंदा आखे ओए मौलवी साहब, इंज ही आखे मौलवी साहब अल्लाह नूं किन्ने बनाया? अच्छा तुसीं की करोगे दसो भला? वो तो हो गया जो हो गया।
तुसी अगों जवाब उन्होंने की देना है? वो कोई चपेड़ा मारनी ने 4, उन्होंने फायर मारना है या की करना है? तुहाडे ज़हन च की आउंदा? फिर मैं तुहानूं मसला दसना पिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने की कीता? जी तवज्जो फरमाओ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कैंकरियां फड़ियां मस्जिद चों। कित्थों? तुहानूं तो लभनी कोई नहीं मसीत हुण। वो फिर भी अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते। कलीन विषय ने जनाब, पखे चलन डे ने, बेहतरीन फर्श विषय ने, हर तरह दी सहूलतां मौजूद ने, मसीतें टूटियां लगियां ने, पानी मौजूद है, कोई टेंशन ही नहीं, तो फिर भी मसीतें नहीं आउंदे। उत्थे मसीतां च कैंकरियां, कच्चियां मसीतां, पत्तियां दे छत, और पढ़ो हदीसां दे अंदर जो बारिश होंदी सी मस्जिद नबी की छत तो पानी डिगदा सी, छत चौंदी सी, और इस हाल च नबी पाक सजदा करते सन। नबी पाक की मुबारक पेशानी ते अल्लाह दे बंदिओ चिकड़ लग जाता सी, निशान पै जाता सी गिल्ली मिट्टी का मस्जिद चों। लेकिन उत्थे रूहानियत सी, ईमान सी, ज़ाहरी टेप टाप नहीं सी, लेकिन ईमान और ये आबादकारी मौजूद सी। मसाजिद आबाद सन। हुण ये टेप टाप तो बड़ी है, आबाद घट ने। यह क़यामत की निशानियां चो कि लोग मस्जिदां बहुत संवारनगे, खूबसूरत बनाएंगे, लेकिन हदायत तो खाली होणगियां। अल्लाह के बंदे आ छोटिया छोटिया मसीतां ने, यह तो जगह ही थोड़ी है कि सारे बंदे नमाज पढ़ते होण ते। वो सारे मुसलमान ही ने ना। और साइयां का एक घर से इत्थे बल्ली साई का आखिरी, वो भी बेचारा चला गया, पता नहीं है कि नहीं। सारे मुसलमान ने ना, मसीतां खाली पईयां ने। खैर गल लम्मी हो जाएगी जी, तवज्जो है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कैंकरियां फड़ियां, उन्हां बदुआं नूं मारियां तो फरमाया कूमू कूमू, निकलो इथों, निकलो इथों, उठो। सदक़ खलीली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे जान तो प्यारे दोस्त ने सच फरमाया सी। अबू हुरैरा तेरे को लोग इहो जिहे मसले भी पुछणगे, तो नबी पाक की फरमाई हुई गल गलत नहीं हो सकती। और उंज ही होया कि आपने फरमाया से पूछण गया, मसला पूछणगे तेरे को, और उन्होंने पूछा, फरमाया सदक़ खलीली। खलील उन्होंने आंदे ने जिहड़ा जान तो भी प्यारा दोस्त होए, और वो एक ही हुंदा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं किसी को अपना खलील बनाउंदा तो हज़रत अबू बकर को अपना खलील बनाउंदा, लेकिन मैं किसी को खलील बनाया ही नहीं। मेरे वास्ते मेरा अल्लाह ही खलील काफ़ी है। अल्लाह नू खलील बनाया, जान तो प्यारा दोस्त बनाया। तो जे मैं इंसाना चो किसी ने बनाउंदा तो अबू बकर नू बनाउंदा रज़ी अल्लाह तआला। नबी पाक जी फरमा रहे हैं कि उम्मत चो किसी को खलील बनाउंदा तो लत्तखज़्तु अबा बकर खलीला, मैं फिर अबू बकर नू अपना खलील बनाउंदा। खैर मैं दसन लगा सा कि हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि मेरे खलील ने सच फरमाया। यदा मतलब यह सी कि हज़रत अबू हुरैरा ने जिंदगी में अपना एक ही खलील बनाया सी, और उसका नाम सी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर अगे वजाहत करने की जरूरत नहीं सी खलील केड़ा, और केड़ा सज्जन, केड़ा जिगरी दोस्त, केड़ा लंगोटिया यार, और मुंडिया नूं मैं कहदा केड़ा फास्ट फ्रेंड, एक ही तो है। ख्याल आ गया, तुसी खलोते, अजान होई, शैतान नसया। हदीस में आया आवाज़ां कढ़दा नसदा, मैं वजाहत नहीं करता। फिर उतों तक जाता है जितों तक उन्होंने आवाज़ नहीं आती बांग की। अजान मुक जाती है, बांग मुक जाती है, फिर आ जाता है। उधरों तकबीर होने लग पैंदी है, फिर नसदा है। तो तकबीर होकर बंदे ने अल्लाह अकबर आके नमाज शुरू होया, फिर आ गया, कहंदा उज़कुर कज़ा व कज़ा, अब फलानी गल याद कर यार, फलानी गल याद कर, फलानी गल याद कर। बंदा नमाज च खलोता है तो कई गल्लां आउणा शुरू हो गई। दुकान तो उठ के आया सी बंदा, एक बंदा जड़ा ना वो 500 की चीज़ लैके गया सी। वो यार केड़ा बंदा सी, जेहन च नहीं आ रहा, मैं रश बड़ा सी, जेहन च आ नहीं रहा। दुकान ते अद्धा घंटा सोचता रहा, नहीं आया। नमाज में 1 मिनट नहीं लगा, फौरन बंदा आ गया। अच्छा वो ये लगता कि पहला भी मेरे नाल हथ करदा है, पहला भी भुल गया तो कापी ते लिख के नहीं सी गया, तो पता नहीं किन्ने पैसे मेरे को लै गया, वो फलाना बंदा भी लै गया होना। फिर इस तरह के वो लगा, और फिर बंदे को पता ही नहीं भाई रकात तीसरी है कि चौथी। और वह जी गल्लां नमाज याद आ जांदियां ने जिहड़ी आम हालात बड़ा जोर पाओ ज़हन ते फिर भी नहीं आउंदियां। ये कौन लियाउंदा है? ये शैतान लियाउंदा ताकि इहदी नमाज खराब करे।
फरमाया हत्ता ला यदरी कम सल्ला, फिर उन्होंने याद नहीं रहिंदा भी किन्नी नमाज पढ़ी है, किन्नियां रकातां पढ़ियां ने। उन्होंने हुण ये नहीं पता भी तीसरी रकात है कि चौथी है। हुंदा जे कदे तुहानूं भी कि नहीं? क्यों मोमनो, अहले ईमान मुसलमानों, कोई मसला नहीं हो जाता है। बंदा साहब दे सजदे दसे गए ना कि बंदा भुल जाए तो यह कर ले, इस वास्ते दसने कि बंदा हो सकता भुल सकता, कोई मसला नहीं, इंसान है। और कई वो बंदे ने जोड़े इस वास्ते नमाज नहीं पढ़ते कि मैनू ख्याल बड़े होंगे ने मैं तां नहीं नमाज पढ़ता। ये बड़े तरीके जे शैतान के बंदे काबू करने वास्ते। बंदा भुखा मरन दिया, पैसे मंगन दिया तो उन्होंने पैसे नहीं देन दिया। वो क्यों नहीं दिते? अल्लाह के बंदे तो बंदा मुहताज सी, जरूरतमंद सी। और यार मैं आख्या भी एवं दिखावा हो जाएगा, बंदे सारे वेखन डे से तो मैं तां नहीं दिते। और बड़ा तरीका जे शैतान का। वो बंदा मर गया उन्नी देर तक इन्हें पैसे नहीं दिते पर रिहाकारी हो जाएगी। वो शैतान के ज़हन च बन दिया भी ना दे रिहाकारी हो जाएगी। और नेकी के नां ते बंदे को पुठा काम कराउण दिया। और कई बंदे ने फजूल खर्ची करन दे हुंदे ने ते कहंदे ने असीं बड़े जनाब बड़े खुले दिल के बंदे आ, खुला खर्च करने आ, रब ने खुला दिता तो फिर खुला ही खर्च करन दे। वो फजूल खर्ची करन दे हुंदे ने, शैतानी काम करन दे हुंदे ने, लेकिन कहन दे हुंदे ने कि असीं बड़े सखी आ। उन्होंने समझ नहीं आ रही हुंदी। और एक बंदा कंजूसी कर रहा हुंदा, कंजूस मक्खी चूस, बंदा मर गया इन्हें पैसे हाथों नहीं छड्डे ते कहन की दिया ओए असीं जनाब अल्लाह ने हिसाब लैना, पैसे नूं सोच समझ के इस्तेमाल करन दे आ। कंजूस कितों दे, यानी काम पुठा करन दिया तो अपने आप को समझाण दिया कि मैं बड़ा दना। ये तरीका वारदात जे शैतान दा। पढ़ो इमाम इब्ने जौज़ी की किताब तलबीस इबलीस कि किहड़े बंदे नूं किस तरह वल देंदा शैतान। अनपढ़ बंदे नूं होर तरह देंदा जे ते मौलवी नूं होर तरह देंदा जे ते सूफी साहब नूं होर तरह देंदा जे ते जिहड़ा बंदा अनपढ़ होए सिर्फ इबादत गुजार है, अल्लाह अल्लाह करदा, इलम उहदे कोल बिल्कुल नहीं, उन्होंने होर तरीके नाल वलदा जे। तो जिहड़ा बंदा खुली तबीयत का होए जे उहदे कोल होर तरीके ने उन्होंने होर तरीके ने काबू करदा जे, ते जिहड़ा कंजूस होए उहदे ते होर तरीके नाल हमला करदा जे। हर एक वास्ते उन्हें वखरा वखरा तरीका रखिया जे। वो बड़ा सियाणा जे कम वक्त। तवज्जो है, मौजू की है? क्यों चाचा बशीर यहो जी गल्लां कदे सुनिया ना? तवज्जो है जी? मैं अपने को नहीं दस, मैं तो तरीका ना गल करन दा। वड्डियां वड्डियां किताबां इमामा ने लिखिया ने, इमामा, मैं किताब का नाम ही दस्या तुहानूं। ये वक्री गल है भी तुहानूं याद नहीं रहा होना। चलो इनू छड्डो, गल तुहानूं समझ आनी चाहिए। वसवसे पाउंदा है। अच्छा हुण मैं तुहाडे कोलों पुछना भी तुहानूं शक पै गया भी रकात तीसरी है कि चौथी है, तो वह किनवी रकात है भला? नहीं, मैं ये सवाल नहीं पूछण दिया तुहाडे कोल, मैं ये पूछण दिया भी ये तीजी है कि चौथी है। शक जी पै गया, लगदा कि तीजी है तो लगदा कि चौथी है। तीजी भी हो सकती है तो चौथी भी हो सकती है। मैं पूछण दिया भी तीजी है कि चौथी है? गल समझ आनी चाहिए। मैं रुकया इस वास्ते मैं गल तुहानूं समझ आया भी किते वले गए हो, किते फस गए हो, तो करना की वो तो समझ आए ना। वरना मौलवी साहब ने तकरीर की चस बड़ी आई है, गल एक नहीं समझ आई, ये ना होए। आखिया की मौलवी साहब ने, यह तो नहीं पता लगा भाई स्वाद बड़ा आया, ये ना करा करो जी। तीजी है कि चौथी? अच्छा, अगर ये सवाल कोई मेरे को पूछे कि मौलवी साहब तीजी कि चौथी, मैं कहूँगा कोई पता नहीं। पर नहीं पता तो तां ही आखिर जो साहब दे सजदे करन दिया ना, तो जो पता होए तो साहब दे सजदे क्यों करा मैं भी? मैनू नहीं पता। वो तीजी भी हो सकती है, चौथी भी हो सकती है। हाँ, तुसी केड़ी समझनी है? ਇਹਦਾ जवाब जे तीजी। शक तो यकीन आपस लड़ पैण, शक तो यकीन का आपस टकराव हो जाए तो यकीन नूं बुनियाद रखी दी है। तीजी भी हो सकती है तो चौथी भी हो सकती है। ये तो गल पक्की है, पर तीजी तो है ही है। चौथी भावें होए तो भावें ना हो, तीजी तो हर हालत च है। वो दूजी तो नहीं होने लगी ना, तीजी तो होएगी ना। लेकिन चूंकि चौथी भी हो सकती है, वो वास्ते साहब दे सजदे ने, भुलन दे सजदे ने। खैर दसण ये लगा सा कि बंदे नूं याद ना रहे तो फिर वह हल की। नबी पाक अलैहिस्सलाम इतकाफ बैठे सन। हज़रत सफिया बिनते हुयई नबी पाक की बीवी नबी पाक नूं मिलण वास्ते आई।
कुछ गल्लां रात का टाइम से कुछ गल्लां बातां करदियां रहियां तो जो वापस जान लगियां तो नबी पाक अलैहिस्सलाम उठ के ते उन्होंने घर छड्डन चले गए। मस्जिद चो बाहर निकले, मस्जिद नबी के दरवाजे तो बाहर निकले, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला का घर ज़रा दूर सी, बाकी अज़वाज मुतहरा के घर करीब करीब सन और सब तो ज़्यादा करीब हुजरा आयशा सी और इन्ना करीब सी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम इतकाब बहिंदे सन तो अपना सर मुबारक घर वाले पासे करते सन, हज़रत आयशा कंघी भी कर देंदी सन घरों ही। हज़रत सफ़िया बिनते हुयई का घर ज़रा दूर सी, रात का टाइम सी तो नबी पाक अलैहिस्सलाम छड्डण वास्ते चले गए। जिहड़ा बंदा इतकाफ ते बैठा होए उस बंदे की घर वाली अगर मसीते आ जाए तो बंदा उन्होंने छड्डण वास्ते घर जा सकता है? क्यों मसीतों बाहर जा सकता है इस काम वास्ते कि नहीं? जा सकता है इस वास्ते कि नबी पाक अलैहिस्सलाम गए ने, मतलब ये इजाज़त वैसे नहीं कामों वास्ते जा सकता, लेकिन जेड़े काम वास्ते साबित हो गया, जिस ज़रूरत वास्ते वो साबित हो गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम मस्जिद के दरवाजे को खड़े सन ते दो अंसारी नौजवान नबी पाक अलैहिस्सलाम के कोलों लंघे, सही बुखारी की हदीस है। उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को सलाम किया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जवाब दिता, वो बंदे अगां चले गए। नबी पाक ने आवाज़ मारी, वो ठहरो, अला रिसले कुमा इन्नमा है सफ़िया तो बिन तो हुयई बिन अख्तब, ये सफ़िया बिनते हुयई बिन अख्तब है। मतलब यह है कि सफ़िया बिनते हुयई उम्मुल मोमिनीन ने। ये गल नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्यों फरमाई? मौजू याद जे? एक गल होर पूछ लो तुहाडे कोल, जागदे हो? बंदा अपनी बीवी के नाल खलोता होए, एक बंदा कोलों दी लंघे तो इस बंदे नूं जिहड़ा अपनी बेगम के नाल खड़ा है उन्होंने सलाम बंदा कर सकता कि नहीं कर सकता? क्यों अब्दुर्रहमान? वो बंदे की कल शादी हुई सी, अपनी बीवी नूं लैके ते जा रहा सी, की आंदे हनीमून वास्ते जा रहे सी, सैर सपाटे वास्ते जा रहा सी, ते दो नौजवान कोलों दी लंघे, कहते हैं चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, तो चौधरी साहब की बेगम भी नाल कल शादी हुई, सलाम हो सकता कि नहीं हो सकता? तुहाडा दिल की आंदा वैसे? चलो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेंदा। नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के नाल खड़े सन तो उन्होंने नौजवानों ने सलाम किया, नबी पाक ने जवाब दिता और ये नहीं आख्या भी तुम सलाम कर दे, मैं तो अपने घर वाले बच्चों खलोता सा, तुहानूं ये ख्याल नहीं एवं सलाम कर दे। यदा मतलब हो सकता है अल्लाह के बंदो सलामती की दुआ है ना, तुहाडे ते सलामती होए। कई शरारती लोग भी होंगे ने, ये कोई शुबा नहीं है, लेकिन जिथे सिर्फ सलामती की दुआ है कोई मसला नहीं। एक गल होर तुहाडे कोल पुछ लवां नाल, मैं छोटे छोटे सवाल कर रहे हैं ताकि बहुत लंबी गुफ्तगू मैनूं ना करनी पे और मसला भी हल होंदा जाए। अपनी बीवी का नाम बंदा दूसरे बंदे नूं दस सकता है? गल वेखो ना, तकरीर ध्यान ना सुनिया करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यह नहीं फरमाया कि मेरी बीवी ये मेरी बीवी है, ये नहीं फरमाया, फरमाया सफ़िया ना लैके फरमाया। अच्छा ये गल अगर तुहानूं ना समझ आए तो फिर मैं तुहानूं ना मसीत भरी है, मसीत भरी है, बंदे सारे बैठे ने ते मौलवी साहब निकाह पढ़ाउण डे ने, ते ओ जिहड़ी बीवी बननी है उस बच्ची का नां लैके सारियां दे सामने सारे नूं सुना के नां लैके आंदे ने फलाने दी बेटी फलानी बेटी उहदा नां लैंदे ने। कदे किसी आख्या ने दोख्तरे फलां ते नां छड्डिया होए, फिर अदब के खिलाफ है यार, बेशर्मी है कि मैं बुढ़िया का नाम लैन दे, नहीं आते ना। और अल्लाह के बंदे जिथे जरूरत हो ना लिया जा सकता, कोई मसला नहीं, और नबी पाक ने लिया। ठीक है, बाज़ दफा मुआशरे उर्फ जो गल्लां नहीं होंदियां, बंदा समझदा यार इस तरह तो नहीं है, कदे कीता तो नहीं ऐसी है, पर ना किया मसला तो याद होना चाहिए। खैर अगली गल वाले पासे आओ। जो नबी पाक ने फरमाया ना कि सफ़िया बिनते हुयई है, वो नौजवान कहते हैं सुबहान अल्लाह या रसूल अल्लाह, सुबहान अल्लाह या रसूलल्लाह, अल्लाह पाक है अल्लाह दे रसूल, मतलब है अल्लाह पाक है तुसी अल्लाह दे रसूल हो, असी अल्लाह माफ फरमाए तुहाडे बारे च कोई शक करांगे? असी तुहाडे ते साडा ईमान है,
तो तुहाडे बारे च असीं कोई गलत सोचांगे। फरमाया गल यह है कि इन्न शैतान यबलुगु मिनल इंसानी मबलग दम। गल यह है कि जिथे जिथे बंदे दा खून चलता है उथे उथे शैतान चलता है, यानी वसवसा उथों तक वो पा जाता है। मैनू डर होया कि तुहाडे दिल च तुहाडे ज़हन च कोई भैड़ा ख्याल ना पा दे। इन्नी खशी तो यकज़िफ़ फ़ी क़ुलूबिकुमा शैआ, एक हदीस में सूआ, कोई भैड़ा ख्याल ना तुहाडे ज़हन च पाए। मैनू ये डर पै गया सी। ਇਹਦਾ मतलब जिथे गलत फहमी हो सकती होए वो क्लीयर कर देनी चाहिए, ताकि बंदा अपना ईमान तबाह करवा के बैठा है। तुसीं कहंदे मैं तो सही सा, वो मेरी बीवी, मैं तो गलत नहीं है ना, वो अगला बंदा अपना ईमान बर्बाद करवा बैठा है। और ये वसवसे ऐसी भैड़ी चीज़ ने, बाद दफा बंदा काफर हो जाता जी, मुरतद हो जाता है, बंदे बंदे कतल कर देंगे जी वसवसे की बुनियाद पर, तलाकां हो जांदियां ने। और हदीस में आया जे शैतान अपना तख्त ला के बहिंदा और अपने चेलियां भेजता है और रिपोर्ट देंगे ने, कहता जिवें फलाने दो बंदे लड़ा दिता है, एक कहता मैं हेरा फेरी करवा दी है, गड़बड़ करवा दी है, वो सारा एक कहता आंदा यार तू भी कुछ नहीं किया, तो एक कहता मैं फलाने बंदे दे नाल लग्या रहा इत्थों तक कि मैं उन्होंने दी लिखत मुका दी, तलाक दिलवा दी, मैं पिछा नहीं हटिया, वो नाल लगा रहा, यानी वसवसे पाउंदा रहा, पुठे ख्याल एवें ही। दूसरे पासे ध्यान ज़्यादा सी, किते भैन ने कहता, भरा के ना कहता, एवें फोन आ गया, शैतान ने पा दिता, पता नहीं किहदा फोन है, रात के 12 बजे कोई शरारती बंदा सी, गल्लां इहो जिहियां पाईयां, कोई लिखत मुक गई। शैतान नूं जफ्फी मारदा वा तू काम कीता ही। इस वास्ते अल्लाह पाक ने फरमाया कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ऐ मेरे नबी कहो मैं पनाह मंगना रब्बुन नास दी, मालिकिन नास दी, जेड़ा लोकां दा बादशाह जे, लोगों का माबूद जे, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वसवसे पाने वाले खन्नास दे शर तो, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जेड़ा लोगों के सीनिया दे विच वसवसे पाउंदा जे, खन्नास जे, हमला करदा है, पिछा हो जाता है, फिर हमला करदा है, छुप छुप के हमले करदा है, वो जिन्ना विचों भी जे ते इंसानां विचों भी जे। ये नहीं किया कि मैं अल्लाह की पनाह मंगना वसवसे पाने वाले तो। रब्बिन नास भी आख्या, रब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास, तो जो फरमाओ मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। 3 सिफत, मतलब है कि वसवसा कोई छोटी चीज़ नहीं। इस वास्ते नबी पाक ने फरमाया कि मेरी उम्मत दे वसवसे मुआफ ने, जेड़े सीने च वसवसे पैदा होंदे ने, अल्लाह इहदे ते कोई पकड़ नहीं करता। मालम तामल आओ तकल्लम, जिन्नी देर तक बंदा वसवसियां ते अमल नहीं करता या किसी नाल गल नहीं करता, तो जे गल कर ले तो वसवसे के मुताबिक चलना शुरू हो जाए तो फिर नहीं जे, फिर मुआफ़ी नहीं। इस वास्ते अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया ना, फवस्वसा लहुम शैतानु लियुब्दिया लहुमा, शैतान ने उन्होंने वसवसा पाया हज़रत हव्वा नूं कि हज़रत आदम नूं। की सुनिया जे, वसवसा हज़रत हव्वा नूं पाया कि हज़रत आदम नूं पाया? फवस्वसा लहुमा, अल्लाह पाक फरमाते ने दोवां नूं वसवसा पाया उन्हें, दोवां नूं। ये नहीं कि अम्मा जी नूं वसवसा पाया से, कई मौलवी कहते जी अल्लाह माँ फरमाए, कुरान नहीं जी पढ़ते, लाहा नहीं लाहो माँ, एक वास्ते नहीं, दोवां नूं वसवसा पाया। लेकिन कुरान ने क्या कि ऐसी मुआखजा नहीं किया, इस वास्ते कि उन्हों का इरादा कोई नहीं सी, अज़म कोई नहीं सी, पुख्ता इरादा कोई नहीं सी, बस वसवसा आया तो भुलेखा पै गया, क्योंकि पहला ही तो काम सी, पहला कदे ना इस तरह होया तो ना उन्होंने पता सी भी ये काम भी होंदा है। उन्हें बड़ा चक्कर दिता भी तुहानू रब ने इस वास्ते डकिया है भी तुसीं हमेशा ने कित्थे रहन लग पो, तुसीं इत्थे मुस्तकिल, अल्लाह ने इस वास्ते डकिया, तुहानू चक्कर दिता ना। फिर 2 बंदे लड़ रहे सन तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक नूं भाई औज़ बिल्ला पढ़, ये अगर औज़ बिल्ला पढ़ ले तो ये ज़हन चो वसवसा दूर हो जाए। चेहरा सुरख होया, रगां फुलियां ने, और लड़ते हो ना कई, क्यों मुंडियो लड़ पैंदे, चेहरा सुरख है, लाल चेहरा हो गया तो रगां फुलियां ने गुस्से दे नाल, ये शैतान चुकदा ना। फरमाया करे औज़ बिल्ला पढ़ ले तो गुस्सा ठीक हो जाए। जिस तरह ठंडे पानी पीना होंदा है, पानी ठंडा पी लो तो फिर भी गुस्सा कंट्रोल होंदा है, गुसल कर लो, खलोते हो, बह जाओ, बैठे हो, लेट जाओ, औज़ बिल्ला पढ़ लो, अल्लाह की पनाह तलब कर लो, गुस्सा शैतान वाले पास हो जाए, जो गलत रद्द-ए-अमल दा ज़ाहिर हो रहा जे तो अल्लाह की पनाह तलब करो। इम्मा यनज़ग़न्नका मिन शैतान नज़ग़ुन फस्तइज़ बिल्लाह, जो भी तुहाडे ते शैतान का हमला होए अल्लाह की पनाह तलब करया करो।
सूरत अन्नास में भी है जो कुल आऊज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास, ये अल्लाह पाक ने नबी पाक को हुक्म दिता है और यह तालीम साढ़े वास्ते भी है। जिहड़ा जानवर मर जाए वो हराम होंदा ना जी, मझ मर गई तो हराम, तो जिहड़ी तुसी अपने हाथ नाल मार दी है छुरी च फेर के वो हलाल, इंज ही है ना। तो जिहड़ी पहली मझ सी वो भी अल्लाह के हुक्म नाल मरी सी, अल्लाह ना चाहुंदा तो ना मरदी, इंज ही है ना। तो जिहड़ी दूजी मरी है वो भी अल्लाह के हुक्म नाल मरी है, वरना छुरी फेरदे रहो चलनी कोई नहीं, जे रब ना चाहे तो जिस तरह इस्माइल की गर्दन तो नहीं सी चली क्योंकि रब नहीं सी चाहता। पहली मझ भी मरी तो अल्लाह के इज़न तो हुक्म दे नाल, ते दूजी भी मरी अल्लाह के हुक्म दे नाल। पहली नूं कहंदे हो मुर्दार है हराम है, ते दूजी हलाल है। काफर ये आंदे सन, वेखो मुसलमान किहो जे ने भाई, जेड़े जिन्हों रब मारदा कहंदे ने हराम है, तो जिन्हों आप मारदे ने कहंदे ने हलाल है। इन्हां दी अकल काम करदी है कोई गल अकल दी? और कुरान ने कहा इन्न शयातीन ला यूहूना इला औलिया, शैतान अपने दोस्तां दे ज़हनां च गल पाउंदे ने, ज़हन च पुठियां गल्लां पाउंदे ताकि तुहाडे नाल उल्टी सीधी बहस करन। ये शैतान दा तरीका जे। आप साहब पढ़ के दसना, मैंने बाद में दसना सवाल का जवाब। गल सिर्फ इन्नी सी कि जिहड़ा जानवर आप मर गया वो रब का नाम नहीं लिया गया, इस वास्ते हराम है। तो ये रब का नाम लिया गया बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर या बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, दोनों तरह पढ़ना जायज़ है। ये रब का नाम लिया गया इस वास्ते हलाल है। तो जे ये गल ना समझ आती हो तो जान बुझ के आखो कि मैं नहीं तकबीर पढ़नी तो मैं छुरी फेरनी है, फिर फतवा लो कि हलाल है कि हराम है, फिर हराम हो, फिर पहली नालों भी ज़्यादा हराम जे। पता क्यों? पहली तो ठीक है अल्लाह के हुक्म नाल मर गई, तो ये तुसा मारी है और ये अमल काफरां मुशरकां दे नाल मुशाबत रखता है कि काफर जड़े सन जान बुझ के जानवर नूं कतल करते सन, ज़िबा करते सन, जान बुझ के ना नहीं सन लेंदे कि रब ने आख्या ना लाओ। तो मुशरकां दा काम हो गया ना, तो जिहड़ा जानवर आप मरिया उहदे ते मुशरकां दा काम कोई नहीं होया, इहदे ते नाल मुशरकां दा काम भी नाल इजाफी तौर पर हो गया। इस वास्ते बहुता हराम जे। हाँ वैसे याद नहीं रहा तो वखरी गल है, अगर याद होंदा तो पढ़ते फिर हलाल जे। और कई बार नहीं भी याद रहिंदा ना, मुर्गी ज़िबा कर लगे गल्लां दे लगे सो नाल छुरी फेर दी, उस ज़हन च आया नहीं भी बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ना हलाल है, क्योंकि याद होंदा तो जरूर पढ़दा, क्योंकि गैरुल्लाह दे नाम ते ज़िबा करने वाला नहीं, ये अल्लाह के नाम दे नाल ज़िबा करने वाला, अल्लाह के नाम ते जानवर नूं तकबीर पढ़ने वाला और ज़िबा करने वाला है। खैर गुफ्तगू के आखिरी हिस्से की तरफ मैं आ रहा। ये वसवसे जड़े आउंदे ने इन्हां ते घबराना चाहिए, भैड़े भैड़े ख्याल या की करना चाहिए। एक बंदा आया हज़रत इब्ने अब्बास दे कोल, सुनन नबी दाऊद की हदीस है, आन के आंदा है मेरे दिल च ख्याल आउंदे ने बड़े अजीब अजीब। फरमाया की ख्याल आंदा? कहंदा दस नहीं सकता। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने कोई शक पैदा होंदा है, यानी दीन दीयां गल्लां दे बारे, दीन दे बारे कोई शक ज़हन च आउंदा है, वो बंदा हस पिया अगों, समझ लो बंदा हस पिया, मतलब है कि ये ना बुझ लिया और वो समझ गए भी ये। फरमाया ये तो हर बंदे नूं आउंदा है। कुरान कहंदा है इन कुन्त फी शक्किन मिम्मा अनज़लना इलैका फस्अलिल लज़ीना यक़रऊनल किताब मिन क़ब्लिक। अगर तुहानूं कोई शक पैदा होंदा है, मतलब शक किसी नूं भी पैदा हो सकता है, किसी ते भी हमला हो सकता है। फरमाया जदों भी तेरे ज़हन च शक पैदा होए, कोई भैड़ा ख्याल आए, वसवसा आए, तो पढ़िया कर हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। सूरत हदीद 27 पारा 3री आयत, यानी अल्लाह दी सिफतां, अल्लाह दे नाम, हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। मतलब एक शक दूर हो जाएगा जो अल्लाह ते ईमान का ऐलान करोगे। और अबू हुरैरा के मुतल्लिक हदीस तो सुनी, कहो आमन तो बिल्ला, मेरा अल्लाह ते ईमान है। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबा नबी पाक को आ गए कि साढ़े ज़हन च इहो जे ख्याल आउंदे ने कि असी उन्होंने ज़ुबान ते लिया नहीं सकते, बहुत बुरे बुरे ख्याल आउंदे ने।
फरमाया वाकई ही ख्याल आउंदे ने? कहंदे ने हाँ वाकई ख्याल आउंदे ने। फरमाया ज़ाका सरीहुल ईमान, ये ते प्योर ईमान है। प्योर समझते हो? खालिस ईमान है, मिलावट के बगैर ईमान है। यानी वसवसे आउणा ये पक्के मोमिन होने की निशानी जे, घबराई दा नहीं। क्यों? ये गल अगली हदीस में आई, नबी पाक अलैहिस्सलाम को पूछा गया, सुइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल वसवसा। नबी पाक को, ये सही मुस्लिम की हदीस है, वसवसे के बारे में पूछा गया। फरमाया तिल का महजुल ईमान, ये तो खालिस ईमान है। और यदी वजाहत अगली हदीस हुई है। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे कोल एक बंदा आया, कहंदा या रसूलल्लाह साडे जिहड़े बंदे ने ना, इन्हां दे ज़हन च इहो जे ख्यालात आउंदे ने, ऐ यकूना हुममतन अहब्बु इलैहि मिन अन यतकल्लमा, कि हर बंदा ये चाहता है कि वो सड़ के सवा हो जाए, वो सड़ के कोयला हो जाए, लेकिन जुबान ते वो लफ्ज़ नहीं कह सकता। यानी उन्हें सड़ना तो गवारा है, सड़ के कोयला हो जाए ये तो वो बारे च, लेकिन वो जो ख्याल वसवसे आउंदे ने वो जुबान ते नहीं लिया सकता। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर 3 बारी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 3 बारी रब दी किबरियाई बयान की थी, और 4थी बारी फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रद्द कैदहु इलल वसवसा। सारियां तारीफां उस अल्लाह दियां ने जिन्हें शैतान दी चाल नूं वसवसे वाले पासे फेर दिता है। मतलब ये सी कि शैतान बंदे नूं गुमराह करना चाहुंदा सी, शैतान बंदे नूं पुठे पासे लाउणा चाहुंदा सी, वो तो कामयाब नहीं होया, उन्होंने पुठे पासे नहीं ला सकिया, तो आ जाके वो कोल रह गया वसवसा। ए भैड़ा ख्याल ही पा सकता, होर कुछ नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह। इस वास्ते वसवसा आए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह का शुक्र है ईमान मौजूद है। वो अल्लाह के बंदे हो, डाकू उत्थे डाका मारदा ना जिथे माल पिया होए, तो जड़ा वेला घर होए उत्थे डाकू ने की करना जी? जिथे माल पिया होए, तराबियां पईयां होण, तिलावत पई होए, रोजे पे होण, सदका खिरात पिया होए, जनाब हज पे होण, उमरे पे होण, सिला रहमी पई होए, रिश्तेदारां दे नाल चंगा सलूक पिया होए, आंडियां गवांडियां दे नाल हुस्ने सलूक पिया होए, रिश्तेदारां ते माल खर्च करना और बेशुमार नेकियां ते ये सारियां पईयां होण, चंगा भला माल जमा होए, और डाकू ने ते उत्थे डाका मारना शैतान ने। तो जिथे कख भी नहीं सवाए कुफर शिरक ते बिदअत दे, जिथे कख भी नहीं उत्थे क्यों मेहनत करनी है? और जड़ा पहला ही डिग्गा उन्होंने डेगन की जरूरत की है, और जड़ा पहलवान खड़ा है रब दे आसरे ते उन्होंने डेगन की कोशिश करता है, उत्थे जोर लाउंदा है। इस वास्ते नबी पाक ने फरमाया सारियां तरीफां उस अल्लाह दियां ने जिन्हें शैतान की चाल नूं वसवसे वाले पासे लुटा दिता है कि हुण इहदे कोल वसवसा ही रह गया। तो फिर जो बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह को याद करता है, कुरान की तिलावत करता है, रब के जिक्र वाले पासे आउंदा है, तो फिर शैतान दूर हो जाते हैं, वसवसे निकल जाते हैं, तो बंदा फिर सीधी राह ते चलता रहिंदा है। अल्लाह पाक सानू सही रस्ते ते चलन की तौफीक अता फरमान। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।